बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है राजा का उपहार। एक राजा था। उसका नियम था कि वो अपने प्रजाजनों की सुख दुख को मालूम करने के लिए उसने एक तरकीब निकाली थी। वो हर महीने की एक दिन वो किसी गांव में जा कर के किसी के घर में रुकता था जा कर के। तो बहुत से गांव थे, बारी बारी से सबके गांव के नंबर आते रहते थे। तो जब एक गांव का नंबर आया, उसमें एक गरीब किसान रहता था। जब उसने सुना आज मेरे राजा मेरे घर गांव में आ रहे हैं, हो सकता है कि मेरे घर में ही आ जाए वो। तो उसने उसने किसी साहूकार से 10,000 रुपये उधार लिए और उसने उधार लेकर के अपना पूरा घर ठीक कराया, रंग रोगन करवाया, बिस्तर मंगवाए, बेड मंगवाया, अच्छे अच्छे बर्तन मंगवाए, खाने पीने का बहुत सारा सामान मंगवाया। जो जो राजा जी को ज़रूरत चाहिए था वो सब उनके आदर सत्कार के लिए मंगवाया सामान। और बाहर दीवारों पर उसने अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखवा दिए, गमले लगवा दिए, फूल मालाएं लगा दी, फूल माला से सजा दिया, लाइट्स लगवा दी, सारे दिए जलवा दिया। मतलब जितनी तैयारी वो अपनी कोशिश से कर सकता था उसने की, बहुत सारी तैयारी की। और राजा ने देखा, जब गांव में आए तो देखा कि ये घर बहुत सजा हुआ है, चलो आज हम इसी घर में रात में रहते हैं। तो राजा जब उसके घर गया, किसान बहुत खुश हो गया। उसने उनकी आरती उतारी, फूल फूल की वर्षा की और बहुत आदर सत्कार किया। और फिर उनको अंदर ले गया। उसके तरह तरह के पकवान जो उससे बन पड़े थे उसने खिलाए राजा को। और फिर राजा का आदर सत्कार किया, फिर उसका बिस्तर उसका अच्छा सा बिछाया। राजा ने रात भर वहाँ पर आराम किया और सुबह जब जाने लगे तो किसान को उम्मीद थी कि राजा कोई बहुत बड़ा उपहार दे करके जाएगा। लेकिन राजा ने 1 रुपये का सिक्का लिया और उसकी मुट्ठी के अंदर रख के उसकी मुट्ठी को बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। जब उसने मुट्ठी खोली तो देखा 1 रुपया। उसे बड़ा ही निराशा हुई कि अब क्या किया राजा, मैंने तो 10,000 का कर्जा भी ले लिया और राजा केवल 1 रुपया दे करके गया है, अब मैं क्या करूं। फिर उसके दिमाग में बैठे बैठे एक तरकीब आई। वो गांव की चौपाल पे गया और अपने सिक्के को अपनी मुट्ठी में रख रखा था और कहने लगा कि अरे भाई, राजा ने मुझे बहुत बहुमूल्य उपहार दिया है, जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा, बोली लगाएगा, मैं ये उपहार उसी को दूंगा। तो सभी लोग सोचने लगे राजा ने उपहार दिया है तो कोई बहुत ही अच्छा उपहार होगा, हीरे जवाहरात माणिक कुछ भी होगा और बहुत कीमती होगा। तो कोई रुपए लगाने लगा, 5,000, कोई 10,000, कोई, तो ऐसे करके सब बोलियाँ लगाने लगे। लेकिन वो नहीं देने को तैयार था और बोली को बढ़ाता जा रहा था। तो तभी राजा के सिपाही ने देखा कि गांव में भीड़ लगी हुई है और ये ऐसे चिल्ला रहा है कि राजा ने मुझे बहुत बेशकीमती उपहार दिया है, इस मुट्ठी में बंद है और जो भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाएगा मैं उसको दूंगा। तो सिपाहियों ने जाकर के राजा को बताया, राजा आप जिस घर में रुके थे वहाँ पर उसका जो किसान है वो आपके दिए हुए उपहार को मार्केट में बेच रहा है, वो बोलियाँ लगवा रहे हैं। तो राजा को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा मैंने तो 1 ही रुपया दिया था, अगर किसी ने उसको खरीद लिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी कि एक राजा केवल 1 रुपया देता है। तो राजा ने सिपाहियों से कहा, जाओ जल्दी से उसको बुला के लाओ। उसको बुला के लाए। कहते राजा मैं तो इसको बेच रहा हूँ। तो कहते ठीक है, ये मैं ले लूँगा, मैं खरीदूँगा, मैं तुम्हें इस इनाम का 1 लाख रुपया दूँगा। तो किसान ने उसको वो इनाम दे दिया जो राजा ने रात में दिया था और राजा से 1 लाख रुपया ले लिया। तो इसी तब से ये कहावत चल गई, बंद मुट्ठी लाके खुली तो खा के। मतलब उसमें कुछ बहुमूल्य चीज़ तो थी ही नहीं। तो राजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको 1 लाख रुपए दे करके अपनी इज्जत बचाई और किसान भी बहुत खुश हो गया और उसने जो किसी से कर्जा लिया था उसका कर्जा चुकाया और फिर वो आराम से उन्हीं रुपयों से और सामान खरीद के लाया घर में और सुख से रहने लगा।